स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन में। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे एंट्रीज है जिसका आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। डिस्काउंट अलो और डिस्काउंट रिसीव के एंट्रीज है, परचेज रिटर्न की भी और सेल्स रिटर्न के एंट्रीज भी है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। 2014 का है, ये जनवरी के पूरे है। यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश से। तो इसकी एंट्री कैसी बनती है ये आप लोग को मालूम है। कैश हमेशा डेबिट में आता बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे, और हमारा कैपिटल जा रहा, तो वैसे ही कैश हमारा डेबिट में आ गया और क्रेडिट में कैपिटल आ गया। ठीक है, नरेशन हम लिखे यहाँ पे। लास्ट वीडियो में नरेशन का मैं आपको बोली थी कि इंपॉर्टेंट है, कैसा लिखना है वो क्वेश्चन की हेल्प से कर सकते हैं आप। अब देन सेकेंड एंट्री क्या है देखिए, 2000 जनवरी 2 की क्या है यहाँ पे एंट्री। पेड इनटू बैंक, यानी कि हम लोग जो पैसे थे वो हम लोग पे करें किसमें, बैंक में डिपॉजिट करें फॉर एग्जांपल ऐसा। तो बैंक में यहाँ पे पैसा आया और हमारे पैसे पैसा गया, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा, फिर क्रेडिट में कैश रहेगा। जनवरी 3 की एंट्री यहाँ पे क्या दिया, बाउच गुड्स फॉर कैश, यानी कि हम गुड्स खरीदे कैश में। तो हम यहाँ ये वाली एंट्री बनती परचेस की, ये वाली जो बाउच की जो रहती है वो परचेस की एंट्री रहती। तो यहाँ परचेस किस में आता, डेबिट में आता। ठीक है, डेबिट में आ गया यहाँ पे। एंड कैश क्रेडिट में लिखिए, हम नरेशन लिखे सेम। जनवरी 4 की एंट्री देखिए, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अगर यहाँ पे ऑफिस यूज़ दे रहा तो उसकी एंट्री हमेशा याद करिए, हम कैश लिए किससे, बैंक से लिए। किसके लिए पर्पस, क्या पर्पस था हमारा, ऑफिस में यूज़ करने के लिए। तो ये वाली एंट्री कैसा बनती, कैश अकाउंट टू बैंक, हमारे पास कैश आया और बैंक से पैसा गया। अगर यहाँ पे पर्सनल यूज़ बोल के अगर मेंशन करता मैंने तो वो ड्राइंग्स की एंट्री बन जाती। ऑफिस यूज़ है बल्कि हम ऐसा एंट्री बनाए इसकी। अगर पर्सनल यूज़ अगर दिया मैंने तो वो ड्राइंग्स की एंट्री बनती, याद रखिए। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, यहाँ से हमको पैसा आया कृष्णा के पास से और उन्होंने डिस्काउंट कितना दिए, 200 का डिस्काउंट दिया। 20,800 हम कृष्णा के पास से हमको पैसा आया, डिस्काउंट भी हुआ उसमें। तो कैसा होता, डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे जनवरी 5 में क्या दिया, कैश। हम पहले जितना कैश आया हम पहले कैश लिखे 20,800, फिर उसका जो डिस्काउंट अलाउ कर रही उन्हें वो भी हम यहाँ पे लिखे। उसके बाद कौन, कृष्णा था ना यहाँ पे, टू कृष्णा। तो ये पूरा हम यहाँ पे एडिशन कर लेके 21,000 डाल दिए। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ की एंट्री बनी है। जनवरी 6 को देखिए, पेड टू किरण, किरण को हम पे करें, पैसा किरण के पास से किरण को गया है यहाँ पे। ठीक है, किरण यहाँ पे रिसीवर देखिए 21,700 है और ये डिस्काउंट रिसीव 300 है। तो अब क्या करना, किरण डेबिट में आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद टू कैश क्रेडिट में रहेगा, जो कैश आया 21,700, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पे जो भी था वो डाल दिए 300, एडिशन करके 22,000 डाले। नेक्स्ट वाली एंट्री देखिए यहाँ पे, रिसीव्ड कमीशन। जब कमीशन रिसीव होता है तो हमारे पास क्या होता है, पैसे आते। तो कैश हम डेबिट में लिखे और क्रेडिट में हम कमीशन डाले। नेक्स्ट वाला देखिए, सैलरी पे हुई। तो ठीक है, सैलरी डेबिट में आएगा और यहाँ पे क्रेडिट में कैश रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, गुड्स रिटर्न टू राजा, राजा को गुड्स रिटर्न हुए। ठीक है, तो ये वाली एंट्री बनती, परचेज रिटर्न की एंट्री बनती। अब जैसे कि 10,000 है तो हम राजा के पास आया, जो यहाँ पे रिसीवर है वो डेबिट में आता, और परचेज रिटर्न, कभी भी परचेज की एंट्री डेबिट में आई तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्रेडिट में आती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुड्स रिटर्न बाय रानी, रानी के पास से गुड्स आए, यानी कि रानी एक पहले गुड्स लेके गए थे, जो भी परचेज करे थे उन्होंने, तो उन्होंने ला के फिर रिटर्न कर दिए। टू और बाई का डिफरेंस आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सी एंट्री बनती, सेल्स रिटर्न की एंट्री बनती। तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे डेबिट में आता, क्योंकि सेल्स क्रेडिट में आता ना, इसीलिए उसका रिटर्न अपोजिट में आता। सेल्स रिटर्न डेबिट में आ गया। टू रानी 5,000 था, 5,000 डाल दिया हम लोग। ऐसा करके बनाना है। नरेशंस आपको बहुत ईजी है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिए परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में कैसा करना है, डिस्काउंट अलाउ में और डिस्काउंट रिसीव में कैसा करना है यहाँ पे। ओके।